कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक बार फिर मेरे चैनल शाहिदेव.com पर आप सभी का वेलकम करती हूँ। रमज़ान स्पेशल में आज मैं लाई हूँ ड्राई फ्रूट दही बड़े की रेसिपी। रमज़ान में हर दूसरे दिन अगर दही फुल्की और दही बड़े ना हो तो मज़ा नहीं आता इफ्तार का। तो ये आपको मैं इसके इंग्रेडिएंट्स बता दूँ। ये मैंने 1 कप उड़द की धुली हुई दाल को 2-3 घंटे के लिए भिगो करके और इसका पेस्ट बना लिया बहुत बारीक। अब ये काफ़ी ठीक है, मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको हल्का सा बस सॉफ्ट कर लूँगी। ये इसके लिए इंग्रेडिएंट्स है मेरे। ये नारियल का लच्छा है, बस मैंने इसको 1 टेबल स्पून लिया है। 8-10 किशमिश है और 1 टीस्पून चिरौंजी है। ये चिली फ्लेक्स हैं, ½ टीस्पून। 1 टीस्पून मेरे पास ये जीरा है साबुत। ये हींग पाउडर है 1/4 टीस्पून। और ये नमक है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल लीजिएगा। मैंने 1 टीस्पून लिया हुआ है। ये सब सामान जो है ये दही के लिए है। वो लाल मिर्च पाउडर है, चाट मसाला, भुने जीरे का पाउडर और ये नमक। इसको जब मैं बाद में डालूंगी तो ऊपर से इससे गार्निश भी कर लेंगे और इसमें दही में डाल के हरा धनिया है, ये भी ऊपर से गार्निश के लिए जाएगा। ये 2 तरह की मैंने चटनियाँ रखी हुई हैं। ये इमली की चटनी है, इसका वीडियो मेरे चैनल पर है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जा करके आप देख लीजिएगा। इमली और खजूर की चटनी है ये। और ये मैंने पुदीना, हरा धनिया, टमाटर, अदरक की चटनी बना करके रखी हुई है। ये बहुत अच्छी इसमें लगती है। वो ऑयल है डीप फ्राइंग के लिए। तो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, मेरा फूड ब्लॉग भी है शाहिदेव.com के नाम से। वहाँ पर ही विजिट करें, वहाँ की रेसिपी ट्राई करें। सब्सक्राइब करें मेरे फूड ब्लॉग को भी, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए फिर शुरू करते हैं। इसमें 1 टेबल स्पून बस पानी डाल के मैं इसको अच्छे से, और जब मैंने इसको पीसा था दाल को तब मैंने कोई इसमें पानी नहीं डाला था। तो दूसरे के इसमें कुछ सोडा वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। जब हम दाल को पीसते हैं उसी में ये अच्छे से फिट जाती है। इसमें ये इतने सॉफ्ट बन जाते हैं कि पानी में डालने की कहीं में भी इसको ज़रूरत नहीं है। अब जितने हमारे पास सामान है ये देखिए, बस इससे ज़्यादा पतला नहीं करना है, नहीं तो फिर दही बड़े अच्छे नहीं बनते हैं। और जितना मेरे पे ये ड्राई फ्रूट्स और मसाले हैं मैं इनको डाल दूँगी। चिली फ्लेक्स, हींग, नमक थोड़ा सा, और ये साबुत जीरा, इन सबको अच्छे डाल के और मिला लेंगे। और फिर इनको बहुत तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करेंगे, मीडियम फ्लेम पे करेंगे। ये ऑयल हमने गरम कर लिया है, मीडियम फ्लेम हमें रखनी है, बहुत तेज़ नहीं करना है, तो फिर ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो जैसे पकौड़ियाँ बनाते हैं उस तरह से इसको बनाते चले जाएंगे। और जब ये गोल्डन हो जाएंगे दोनों तरफ से तो ऑयल से हम निकाल लेंगे। संभाल करके थोड़े थोड़े करके डालेंगे इसमें। और ये खुद ही से फूलने लगेंगे, इतने अच्छे से पिसते टाइम पिस जाते हैं कि अलग से हमें इनको फेंटने की या कुछ सोडा वगैरह या बेकिंग पाउडर कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए कितना खुद ही फूलने शुरू हो गए डाल के। आप इनको पानी में भी नहीं डालेंगे तब भी चलेंगे, इतने सॉफ्ट होते हैं। ये जितना मैंने लिया है ये 2 बार में बन जाएगा। एक फिर मैं आपको दिखा दूँ जब ये दोनों तरफ से हो जाएंगे। ये देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हुए हैं, इनका कलर कितना अच्छा आया है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। बस अब ऑयल से हम इनको निकाल लेंगे। अच्छा, जब ये आप बनाएं इनको तो एक काम ये करें कि एक दही बड़े को निकाल करके इसको और चेक कर लें। अगर आपको लगे कि अंदर से थोड़ा सा भी कच्चा है तो फिर इसको बिल्कुल स्लो करके 1-2 मिनट और पका लें। वैसे आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी ये है कि चेक ज़रूर कर लें। देखिए बहुत अच्छे बने हैं। बस अब इनको हम दही में डाल करके दिखाते हैं। बड़े बन के हमारे तैयार हो गए हैं और इनको मैंने ठंडा कर लिया था। कभी भी इन पे जो है आप गरम पे दही ना डालें, ठंडे करके तभी डालें, तो दही जो है फट जाएगी। इनको इसमें जिस भी डोंगे में आपको अरेंज करना है और अपना सर्व करना है उसमें अच्छे से रख के, और मैंने ये दही फेंटी हुई है, इसमें थोड़ा सा मैंने शक्कर डाल लिया था, इस तरह से इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है। बस 1-2 टीस्पून ही डाले थे मैंने। और इस पर मैं अच्छे से इनको ऐसे डाल करके अच्छे से इनको सबको कवर कर देंगे।
फिर आपको बता रही हूँ कि बिल्कुल पानी में डालने की कतई ज़रूरत नहीं है, इतने सॉफ्ट होते हैं ये कि दही में ही सब ये डिप हो करके बाकी एकदम और सॉफ्ट हो जाएंगे। ये तकरीबन मैंने ½ kg जो है दही को फेंट करके और इसमें ½ कप दूध डाल लिया था। पानी बिल्कुल मत डालिएगा, जब भी इसमें डालें दूध ही डालें। अब ये हो गया। अब इसके ऊपर हमारे जितने बाकी के मसाले हैं वो डाल देंगे। नमक हमारे बड़ों में भी था, बस ऊपर से। वैसे तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए, मैंने थोड़ा ही डाला है। मिर्च, ये हमारा भुना जीरे का पाउडर, ये अंदाजे से ही सब डलता है। और ये चाट मसाला, आपको ज़्यादा खाना हो आप ज़्यादा ले लीजिए। और ये मेरे पास जो चटनी हरी बनी हुई है, पुदीना, हरा धनिया और टमाटर की, इसमें मैंने अदरक और जीरा भी थोड़ा डाला था, इसको थोड़ी थोड़ी सी डाल दीजिए। ये बस इससे बड़ा अच्छा एक जायका आता है, पुदीने की बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है। और इसके बाद ये जो इमली की चटनी है ये डालेंगे, खजूर और इमली की। ये आप अलग से भी साथ में रख सकते हैं, जिसको जितनी ज़रूरत हो ऊपर से डाल के खाने के लिए ऐसे भी डाल दीजिए। और जो मेरे पास हरा धनिया कटा हुआ है ये डाल देंगे ऊपर से। बस देखिए कितना अच्छा बना। ये देखिए दही बड़े बनकर हमारे बिल्कुल तैयार हो गए हैं। ज़रूर मुझे बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। आप लोगों के लाइक्स और कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। शेयर करें मेरी रेसिपी को, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ जल्दी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।